था गुरुजी हमको पीपल और बड़ के पेड़ जैसा विशाल बनना, बहुत विशाल। हम कहते हैं खूब बनो, पीपल और बड़ के वृक्ष जैसे विशाल बनने में कोई दिक्कत नहीं। पीपल जैसे भी विशाल बनो और बट वृक्ष जैसे भी विशाल बनो। परशु महापुराण की कथा कहती है, पहले अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में तुलसी के पौधे जैसे बन जाओ, फिर पीपल और बड़ बनने में देरी नहीं लगेगी। हमें पीपल जैसा विशाल बनना है, हमें बट वृक्ष जैसा विशाल बनना है, तो पहले हमें तुलसी के पौधे जैसा सहज, सरल और छोटा भी बनना पड़ेगा। तुलसी के पौधे जैसी नम्रता, तुलसी के पौधे जैसी विनम्रता, तुलसी के पौधे जैसी मिठास, तुलसी के पौधे जैसी आरोग्यता, तुलसी के पौधे जैसी पवित्रता हमको धारण करना पड़ेगा। आज के जमाने में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं सब बुद्धि में तेज होते हैं। आज के जमाने में मृत्युलोक में जन्म लेने वाला एक एक मनुष्य बुद्धिमान है, पर बुद्धि हर एक व्यक्ति को भगवान ने दी है, पर बुद्धि को शुद्धि करने की कला भगवान नहीं देता। इसलिए हमें सत्संग में, हमें मंदिर, हमें तीर्थ, हमें नदी, हमें बावड़ी, हमें तालाब, कुंड, पवित्र भूमि पर जाना पड़ता है, जिससे हमारी बुद्धि को हम शुद्धि कर सकें। बुद्ध बनने के लिए पहले हमें शुद्ध बनना पड़ेगा। बुद्ध बनने के लिए पहले हमें अपनी शुद्धता को धारण करना पड़ेगा। अब हम विचार तो करते हैं कि हम में बुद्धि है, हम में बुद्धि है, पर शिव कथा कहती है पहले आपके अंदर मन की कितनी शुद्धता है, हमारा मन कितना शुद्ध है। हम कितना भगवान का भजन कर रहे हैं, वो मूल नहीं है कि आपने बहुत घंटे तक माला लेकर बैठ गए, 2-4 घंटे तक आपने माला जप ली तो भगवान के हो गए, वो भाव नहीं। आप मत पकड़ो माला, मत पकड़ो। आप मत पकड़ो माला, पर निवेदन है अपने घर के बुजुर्ग माँ बाप का हाथ जरूर पकड़ कर रखना। आप माला नहीं पकड़ सकते, मत पकड़ो, पर अपने घर के बुजुर्गों का, अपने घर के माता पिता का हाथ बुढ़ापे में जरूर पकड़ कर रखना। आप आसन लगाकर नहीं बैठ सकते घंटों तक, आप आसन लगाकर साधना नहीं कर सकते घंटों तक, मत करो। पर जब अपने माँ बाप बुजुर्ग हो जाएं तो उनके चरणों में अपनी ड्यूटी से आने के बाद, नौकरी से आने के बाद, दुकान से आने के बाद कम से कम 5 मिनट उनके पास बैठो, तो वो आसन लगाकर जो पुण्य मिलेगा वो पुण्य माँ बाप के चरणों में मिल जाए। इतने बुजुर्ग माएँ बैठी हैं, मेरी जीजियाँ बैठी हैं, इतने बुजुर्ग मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बंधु बैठे हुए हैं। मैं बुजुर्ग माताओं से पूछूं, क्या कभी आपने अपने बेटे से 50,000 रुपये मांगे? कभी किसी बुजुर्ग माता ने कभी अपने बेटे से कहा कि मुझे 2-4 साड़ी ला कर देना? कभी बुजुर्ग माता पिता ने आपसे कहा कि मुझे तुझे ये ला कर देना है, मुझे ये ला कर देना? कभी बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों से नहीं कहते कि मुझे ये ला कर देना, पर बुजुर्ग माता पिता बुढ़ापा आते आते इतना जरूर चाहते हैं कि मेरा बेटा कम से कम व्यापार से, दुकान से या कहीं से आए तो 5 मिनट तो मेरे पास बैठकर मेरे से चर्चा करे, मेरे से बात करे। बुजुर्ग माता पिता को थोड़ा सा समय दीजिए।
आप आसन लगाकर नहीं बैठ सकते ना किसी मंदिर, देवालय, शिवालय में आप आसन लगाकर नहीं बैठ सकते किसी तीर्थ में, तो कम से कम अपने माँ बाप के चरणों में 5 मिनट 7 मिनट जरूर बैठो। आप माला नहीं पकड़ सकते, मत पकड़ो। कोई महाराज, कोई गुरु तुमसे कहे कि माला पकड़कर 2 घंटे तक बैठोगे तो भगवान मिल जाएगा, तो उनसे कह देना कि सियोर वाला महाराज बोला है कि माता पिता का हाथ पकड़ने से भी भगवान मिल जाता है। हमने हरि विठल की कथा सुनी। विठल पांडुरंगा की कथा क्या कहती है? पौंडलिक जिसने प्रवचन में सुन लिया था कि माता पिता की सेवा करने से हरि विठल प्रसन्न हो जाता है, भगवान नारायण प्रसन्न हो जाता है, बस उसने सेवा करना प्रारंभ कर दिया और भगवान उसको दर्शन देने के लिए पहुंचे। उसकी गली में इतना कीचड़ था, नारायण दरवाजा बजाए, उसने पूछा कौन है? वो कहते हैं मैं नारायण हूं। अभी मैं अपनी माता के चरण दबा रहा हूं, फिर पिता के चरण दबाऊंगा और पिता के चरण दबाने के बाद दरवाजा खोलूंगा। भगवान कहते हैं तेरी गली में बहुत कीचड़ है, मैं खड़े कैसे रहूं? तो पौंडलिक ने खटिया के नीचे से एक ईंट उठाकर बाहर फेंक दी और भगवान से कह दिया कि इस पे खड़े हो जाओ। भगवान दोनों हाथ कमर पर रखकर उस पौंडलिक के लिए भगवान दरवाजे पर खड़े रहे। और जब पौंडलिक ने दर्शन किया, दर्शन करते से ही भगवान ने उसको जब दर्शन दिया तो भगवान ने कहा मांग पौंडलिक तुझे क्या चाहिए? पौंडलिक कहता है प्रभु इतनी कृपा करना, जो अपने माता पिता की सेवा करता हो उसके दरवाजे पर ऐसे ही दर्शन देते रहे। ये घोर कलयुग का क्रम चल रहा है। इस कलयुग में भगवान को ढूंढने जाना है तो बहुत दूर नहीं जाना है। इस कलयुग में अगर परमात्मा को ढूंढना है तो अपने घर के माता पिता का प्रतिदिन चरण का दर्शन कर लो, उनका आदर कर लो, उनका सम्मान कर लो। और ध्यान देना, माला पकड़कर बैठने से ज़्यादा जरूरी है अपने बुजुर्ग माँ बाप अगर बाथरूम जा रहे हैं, बुजुर्ग माँ बाप को कहीं जाना है तो उनका हाथ पकड़कर छोड़ देना। ये सबसे बड़ी माला जाप का फल है। सबसे आसन लगाकर बैठने से बड़ा फल है। आप में से कई लोग तो हमको जानते हैं, हमारे सीहोर में मकान में आप जाएंगे तो उसमें एक हॉल है और नीचे 2 कमरे हैं और 2 कमरे ऊपर। 3 भाई, माता पिता सभी उसमें रहे। पिताजी थे तभी भी और माता जी हैं तभी भी। हम तीनों भाई का एक नियम है कि जब भी कहीं से आते हैं तो माता के पास में, पिता के पास, जब पिताजी थे तो माता पिता के पास में, अब माता जी तो माता जी के पास कम से कम आधा से 1 घंटा तीनों भाई बैठकर भगवत भजन करते, चर्चा करते। तीनों की धर्म पत्नियां हों, बहुएं हों, सब उस बात को देखकर बड़े आनंदित होती हैं और वो भी आकर बैठकर भगवत चर्चा करती हैं। चर्चा कोई दौलत माँ बाप को नहीं दी जा सकती और समय से बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं हो सकती जो बुजुर्ग माँ बाप को दी जाए। समय से बड़ी कोई दौलत नहीं, समय से बड़ी। कोई कह दे तुमसे कि माला पकड़ लो तो कह देना भैया हमने माँ बाप का हाथ पकड़ रखा है। कोई कह दे कि तुम आसन लगाकर बैठ जाओ, किसी तीर्थ में जाओ, कहीं बैठ जाओ आसन लगाकर, घंटों तक जप करना, अनुष्ठान करना, भगवान मिल जाएगा, उससे कह देना हमने सुना है शिव महापुराण में कि माँ बाप के चरणों में थोड़ी देर बैठ जाओ तो 1 घंटा क्या 50 घंटा क्या जीवन भर के आसन लगाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। एक पुण्य हमारे भीतर जागृत हो जाए। हम एक पुण्य
और पीपल का वृक्ष बाद में बनना, बट वृक्ष बाद में बनना, पहले घर में तुलसी के वृक्ष जैसा तुलसी के पौधे जैसा बनने का प्रयास करें।